नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। जैसा कि आप सभी को पता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए नोटिफिकेशन 2023 के लिए जुलाई वाला नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी तक आप लोगों में से जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है, अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। शायद उसकी 26 जो है आपकी तारीख लास्ट है, 26 मई, तो आप तब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही कीजिएगा, ठीक है। लास्ट के चक्कर में ना रहिएगा। आपका 150 नंबर का पेपर आता है, प्राइमरी लेवल हो या जूनियर लेवल हो। उसमें से हिंदी आती है 30 नंबर की, जिसमें 10 नंबर का आपका गद्यांश आता है। तो गद्यांश जो सीटेट का होता है उसकी एक अलग ही अंदाज होता है, एक अलग ही वे होता है। अदर कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहां पर जो गद्यांश होता है उससे थोड़ा सा इसको करने का तरीका डिफरेंट होता है। जो भी गद्यांश आप सीटेट का जब भी सॉल्व करें, चाहे इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने गद्यांश को 100% ट्रू मानेंगे। ये मान के चलेंगे आपके मतभेद कुछ और हो सकते हैं, आपके समाज के मतभेद कुछ और हो सकते हैं, लेकिन आप जब उसको सॉल्व करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी गद्यांश में लिखा है वो 100% ट्रू है, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना लिखी हो। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे या 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो भी होंगे कंप्लीट क्वेश्चंस आपके गद्यांश से रिलेट होंगे और उसी में आपके आंसर छुपे होंगे। एक भी प्रश्न इधर उधर से नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, गद्यांश जो है वो है आपका, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, सबसे उत्तम विकल्प आपको चुनने हैं। उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है कर्मकांड, इससे प्रश्न बन सकता है। उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्मकांड का अंग नहीं है। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। देखिए ये वाली जो बात है ना, यहां से प्रश्न आपका बन सकता है। जो प्रश्न आपका बन सकता है उसको मैं पहले ही बना दूंगा। इससे क्या होगा, आप जब भी सॉल्व करें तो आपको भी ये करना है। आपकी जो रफ वर्क की कॉपी पेज होंगे, 2 पेज आपके पास, तो वहां पहले ही आपको नोट करते चलना है। क्लियर है? तो उपवास रखना क्या है, तो ये क्या है, पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। ये प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। मौसम बदलता जाता है तो बीमारियां बहुत सारी आती हैं। जैसे बारिश का जो मौसम होता है इसमें बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं। बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे के सारे एक तरीके से एक्टिव हो जाते हैं। तो ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए ज्यादा रखे जाते हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। तो प्रश्न यहां से बन सकता है आपका, एक प्रश्न यहां से बन सकता है, जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी, यहां से बन सकता है। अब क्या बनेगा प्रश्न, बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति कब प्राप्त होगी या कैसे प्राप्त होगी, तो आपका आंसर होगा जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। तो प्रश्न ये वाला बन सकता है। आगे है, इसी से जीवनी शक्ति भी प्राप्त होती है। इससे बल व बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। तो किसका संतुलन बना रहता है, बल व बुद्धि का संतुलन बराबर बना रहता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। कैसे मिलता है, पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान का मतलब हो गया आपका जो पेट है, डाइजेशन सिस्टम है, को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर मल के द्वारा निकलने का प्रयत्न करते हैं। तो जो दूषित पदार्थ है वो नष्ट होकर क्या हो जाता है, आप उपवास रखते हो तो आपका पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण रूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है, उसको आराम मिलता है। ठीक है, शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य और अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर मल के द्वारा निकलने का प्रयत्न करते हैं, तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है, भूख स्वतः कब समाप्त हो जाती है, अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। जब भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया है जो रुक जाती है, मतलब आप भोजन अगर कर रहे हैं तो आपकी जो निष्कासन प्रक्रिया है वो रुक जाती है काफी हद तक, जैसे पसीने का आना, मलमूत्र का जाना, तो ये सारी की सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं रुक जाती हैं।
भूख न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। ये वाली बात अच्छी है, भूख न रहने पर भोजन न किया जाए, भूख न रहने पर भोजन न किया जाए तो पूर्ण रूप से, अच्छा वर्ड है, पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात नियमित तथा उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती है। तो मेरे भाई यहाँ से प्रश्न जो मैंने हाईलाइट किया है, इनसे प्रश्न बनना आप ये समझ लिए 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप अपने रफ पेज पे साइड में इसको नोट करते चलेंगे। क्लियर है मेरे भाई? अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं इस पे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, उपवास का संबंध किससे है? उपवास का संबंध किससे है? इनमें से कौन सा है जिसका उपवास से संबंध होगा? केवल धार्मिक अनुष्ठानों से, केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन के साथ बहुत सारी हमारे साथ बीमारियां होती हैं और जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वायरस हैं, वो सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बेनिफिशियल है। केवल स्वास्थ्य के लिए कहना भी बेहतर नहीं होगा। रीति रिवाजों के बारे में तो गद्यांश के अंतर्गत कोई बात ही नहीं की गई है। परंपराओं के बारे में, संस्कृति के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो ये तो आंसर वैसे ही नहीं होगा। धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से, ये बात काफी अच्छी है, इसमें दोनों को ले लिया, केवल और केवल वो नहीं लिया है धार्मिक। तो पहले उसने पहले भी पॉइंट क्लियर कर दिया था गद्यांश में कि केवल धार्मिक की बात ना होगी भाई, ये स्वास्थ्य दोनों के लिए। तो धार्मिक अनुष्ठानों तो स्वास्थ्य दोनों के लिए ये बेहतर होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आसान प्रश्न है, बताइए क्या होगा। बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है बताइए। अब आपके विकल्प होंगे स्वास्थ्य पर, धार्मिक विधि विधान पर और केवल पाचन शक्ति पर, हृदय पर। देखिए हृदय की बात कहीं गद्यांश के अंतर्गत की गई है? कोई बात ही नहीं थी हृदय की, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। केवल पाचन शक्ति की बात कहां से आ गई? ठीक, पाचन शक्ति, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल पाचन शक्ति। पाचन शक्ति से क्या होगा? पाचन शक्ति अगर उपवास रखेंगे तो आपको पाचन शक्ति को पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा, जिससे कुछ समय के लिए आपके जो निष्कासन की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, बस इतना होगा। धार्मिक विधि विधान पर बदलते मौसम का प्रभाव कभी भी धार्मिक विधि विधान पर थोड़ी पड़ेगा, स्वास्थ्य पर पड़ेगा। अगर बदलता मौसम है, समय बदल रहा है, तो बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो एक्टिव होना शुरुआत हो जाएगी और उस समय में ही जो बदलता हुआ मौसम है, बदलती हुई ऋतुएं हैं, उस समय पे ही आपके जो उपवास वगैरह हैं वो ज्यादा रखे जाते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वास्थ्य पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन है, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? मैंने पहले इसको हाईलाइट कर दिया था और मैंने बोला था कि यहां से प्रश्न बनने की 100% संभावना है। तो मेरे भाई प्रश्न बन भी गया। शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? रोगों से लड़ने की शक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, तीव्र भूख लगती है, विजातीय पदार्थों शरीर से निकल जाते हैं। चलिए इस बार एक बार पैसेज को दोबारा से रीड करते हैं और वहां से लाते हैं। शारीरिक और मानसिक शुद्धता, तो अगर यहां पर अगर हम देखेंगे पैसेज के अंतर्गत, तो ये जो शारीरिक और मानसिक के बारे में बात जो की गई है वो कहां पर की गई है? जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी, अच्छा इससे ऊपर वाली लाइन से होगा, ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं और बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक मानसिक शुद्धता होगी। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी, ये यहां पर होना चाहिए। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति जब भी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक, तो यही आपसे प्रश्न पूछा गया था, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है? तो ईश्वर की प्राप्ति। एक बात बताइए, गद्यांश में कहीं ईश्वर की बात की गई थी? मेरे भाई जब ईश्वर की बात ही नहीं की गई है तो आप आंसर क्यों लगाएंगे? तीव्र भूख लगती है, भूख के बारे में बात की गई है लेकिन ये नहीं की गई है, पाचन शक्ति से रिलेटेड है वो। विजातीय पदार्थ, जातीय विजातीय का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो रोगों से लड़ने की क्या होती है? यहाँ पर शक्ति प्राप्त होती है। तो ये काफी अच्छा और बेहतर है जो कि आपके गद्यांश को रिलेट भी कर रहा है।
अब जो भी आंसर आपका होना चाहिए वो गद्यांश से रिलेट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपना अपना परसेप्शंस लगा दिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे रहे हैं। क्लियर मेरे भाई? रोगों के लड़ने की संभावना कब कम हो जाती है? रोगों के लड़ने की संभावना कब कम हो जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताइए क्या होगा। रोगों के लड़ने की संभावना कब कम हो जाती है? जब उपवास रखते हैं। उपवास रखते हैं तो कम थोड़ी हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि ऋतुओं के समय पर ज्यादा रोगों को ज्यादा रोग बनने की, जीवाणु जो वायरस हैं उनके आने की, बीमारियों के जकड़ने की बहुत ज्यादा समस्या होती है, तो उसी समय पर तो ज्यादा उपवास रखे जाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब मनपसंद भोजन करते हैं, एक बात बताओ, भोजन के बारे में कोई बात की गई है कि मनपसंद न करो, बिना मनपसंद करो, ऐसा कुछ बोला गया है पैसेज में? गद्यांश में कहीं नहीं बात की गई है मनपसंद की। तो जब बिना भूख के भोजन करते हैं, बिना भूख के भोजन करते हैं भाई, बिना भूख के, भूख ऐसा कौन करता है? कोई नहीं, बहुत कम किया जाता है। जब बिना भूख के भोजन न किया जाए, अगर भोजन कर रहे हो, भूख ही नहीं लगी आपको और भोजन न किया जाए, जब बिना भूख के, भूख लगे तभी भोजन कीजिए। क्लियर है? तो रोगों के लड़ने की संभावना कब कम हो जाती है? जब भूख नहीं लगी है तो भोजन न किया जाए, भूख लगी है तो भोजन किया जाए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है, रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? तो रेखांकित वाक्यांश जो है यहाँ पर क्या है, वो है आपका विश्राम, और वो भी कैसा है? पूर्ण। तो देख लेते हैं क्या। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। कब मिलता है मेरे भाई? तो पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिलता है, थोड़ा नहीं होगा, पूर्ण का मतलब थोड़ा थोड़ी होता है। पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, ना जी ना, निष्क्रिय कैसे हो जाएंगे? फिर तो आदमी इंसान निपट जाएगा। पाचन अंगों को पूरी तरह से, देखिए पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, तो पूरी तरह से आराम मिलता है, वही बात कही गई है। पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते, अति सक्रिय हो जाएगा तो बीमार हो जाएगा मेरे भाई। अति सक्रिय, किसी भी चीज की सक्रियता अति नहीं होनी चाहिए, अति हो जाएगी तो भी खराब है, निष्क्रिय होगा तो भी खराब है। यहाँ पर थोड़े की तो बात ही नहीं है, तो यहाँ पर जो लगा सकते हो आप, पूरी तरह से या पूर्ण विश्राम, बात तो एक ही है। तो थर्ड ऑप्शन क्लियर है, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं, यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है? बताइए क्या होगा आंसर। जो खाद्य पदार्थ खोने योग्य नहीं होते, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं, जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं, ये तो गलत ही हो गया। जो पदार्थ शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, विजातीय द्रव्य कभी भी लाभ थोड़ी पहुंचाएंगे। जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं, विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। देखिए शरीर को हानि पहुंचाते हैं, ये दोनों ही यहाँ पर क्या था, सीटेट ने फिर यहाँ पर जब आंसर की बात आई तो उन्होंने दोनों को ही आंसर माना था, लेकिन सबसे जो बेस्ट होगा वो होगा जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते, हानि पहुंचाते हैं। हानि तो भाई वो भी पहुंचा देंगे, अगर हद से ज्यादा अच्छा खाना खा लोगे वो भी पहुंचाएगा, लेकिन जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते आप उनको ना खाइएगा तो काफी बेहतर रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा अकॉर्डिंग टू मी, सीटेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट है विजातीय का विलोम क्या होगा? वर्ड है यहाँ पर विजातीय, विजातीय का विलोम क्या होगा? तो विजातीय का जो विलोम होगा वो मेरे भाई क्या होगा? वो होगा आपका सजातीय। क्या हो जाएगा? सजातीय हो जाएगा विजातीय का विलोम। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट। गैर जातीय नहीं होगा, विशिष्ट जातीय नहीं होगा, जातीय नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान था ये तो। क्वेश्चन है दूषित में कौन सा प्रत्यय है? चलिए प्रत्यय उपसर्ग की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें, क्या भाई हुए मेरे का, मैं लिख रहा था, बोर्ड पीछे था, मैं पहले से लिखने में लगा हूं। चलिए
यहां पर अगर हम बात करें उपसर्ग की, बात करते हैं उपसर्ग, और बात करते हैं प्रत्यय की। तो देखिए उपसर्ग जो होता है उसे हम बोल सकते हैं सफिक्स, प्रीफिक्स, सॉरी उपसर्ग को बोलेंगे प्रीफिक्स और प्रत्यय को बोलेंगे सफिक्स, यानी कि जो पहले आता है। जैसे अगर हम यहां पर वर्ड यूज करना चाहें, एक वर्ड अभी लिखा था हमने विजातीय, अभी थोड़ी पहले देर तो लिखा है विजातीय, तो यहां पर जो वे वर्ड है ये क्या है, उपसर्ग है। क्लियर है मेरे भाई। यहां पर वर्ड है दूषित, दूषित, तो आप क्या लिखोगे, इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा इत। क्या होगा, कौन सा होगा, त नहीं होगा, बड़ी ई नहीं होगी, सित नहीं होगा, इत होगा। सेकंड ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। तो बहुत आसान था ये, प्रत्यय उपसर्ग, उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है, विशेषण का उदाहरण बताना है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण का। अजगर, आहार, अमृत, असली। अजगर, अजगर आपने सुना भी होगा, अजगर कौन है, एक सांप की प्रजाति होती है। क्लियर मेरे भाई, सांप का नाम होता है एक प्रजातियों में से, तो ये जो सांप का नाम है तो ये तो संज्ञा हो गई। आहार, आहार अच्छा है, भोजन को बोल सकते हैं, भोजन अच्छा है, तो ये भी क्या होगा, संज्ञा होगी। अमृत संज्ञा है, जबकि अगर बात करें असली, तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें असली, आदमी लिख सकते हैं, इंसान लिख सकते हैं, असली वस्तु लिख सकते हैं, तो ये हो गई आपकी संज्ञा, संज्ञा से जस्ट पहले आया विशेषण। क्लियर है मेरे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर आपका पैसेज निपट गया, यही था पैसेज। तो ये था आपका पैसेज, सीटेट में ऐसा पैसेज पूछा जाता है, ये पैसेज आपका पूछा गया था। उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना है तो कर लीजिएगा, नहीं तो चलेगा, कोई बात नहीं। करना चाहें तो कर लीजिएगा, ना चाहें तो मत करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप लोग क्लासेस लेते रहिएगा, इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना, ये सब्सक्राइब वगैरह चलते रहेंगे, ये तो एक जीवन की प्रक्रिया है। बाकी आपका मोटिवेशन आपके साथ है, मेरा मोटिवेशन मेरे साथ है। करेंगे तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा बहुत हो सकता है उसमें इंक्रीजमेंट हो, नहीं करेंगे तो भी मैं अपना काम करता ही रहूँगा। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।